भगवान कृष्ण ने तो कहा कि सबसे पहले गुस्से को कंट्रोल करो, काम है एष क्रोध है एष, कामनाओं को कंट्रोल करो। ये कह रहे हैं सबसे पहले आप अपनी वाणी को कंट्रोल करो और इसकी महिमा को जानो। जो मैंने शुरू में वाक्य बोला ना, यो वै भूमा तत्सुखम, ये लास्ट में जाके बोलेंगे ऐसे। तो वहां भूमा का मतलब क्या है? भूमा का मतलब है विराट और अल्प का मतलब है कम। तो हमारे पास जो हमें मिल जाता है, मतलब कोई किसी से पूछे कि कम क्या है और ज्यादा क्या है, ज्यादा से सुख मिलेगा ऐसे बोला ना, तो ज्यादा क्या है, किसको ज्यादा कहें, और कम क्या है? तो उसका उत्तर ये है जो हमें प्राप्त हो गया वो तो कम है और जो अभी पाना है वो ज्यादा है। किसी व्यक्ति को 100 रुपए मिल गए तो 100 रुपए उसके लिए कम है, लेकिन 1 लाख उसके लिए ज्यादा है। किसी व्यक्ति को 1 लाख मिल गए तो 1 लाख उसके लिए कम है, अब उसके लिए 1 करोड़ ज्यादा है। जिसको 1 करोड़ मिल गए तो 1 करोड़ कम है, 10 करोड़ ज्यादा है। जो मिल गया वो कम है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं प्राप्ति समाप्ति है, जो प्राप्त हो गया वो समाप्त हो गया। तो जो हमें इंद्रियां मिली हैं, हमारे पास दिमाग की शक्ति है, हमारे पास श्रवण शक्ति है, चक्षु शक्ति है, घ्राण शक्ति है, रसना की शक्ति है, इंद्रियों की हाथ पैर की शक्ति है, ये सब हमारे पास शक्तियां हैं। इनको हमें लिमिटेड नहीं रखना है, इनको हमें कत्ल नहीं करना है, इनका हमें विस्तार करना है। ये योग है और यही सुख का मूल है, यही भूमा है। जैसे आप अपने 4 बच्चों से प्रीति करते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनको सुखी देखना चाहते हैं, उनके सुख के लिए आप कितना पुरुषार्थ करते हैं, वो कभी कुछ त्रुटि कर दें तो भी उनको माफ कर देते हैं। ये भाव आपको 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे बढ़ाना है, डबल नहीं, जस्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ाना है। मैंने अपनी आंखों से देखा 30 वर्ष पहले दिव्य योग मंदिर में, उस समय मैं एमए करती थी, ये 96-97 की बात है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जब ये योग का कार्य शुरू किया तो 10 लोगों से शुरू किया था। 10 लोगों को योग सिखाते थे और उनको शंख प्रक्षालन आदि भी करवाते थे। बड़ी मुश्किल से कर्जा लेके 10 टॉयलेट बनाई, वो आज भी बनी हुई हैं वहाँ पे। 10 लोगों से ये योग शुरू किया और उनको बताया कि आप भी आगे जाके 10-10 को सिखाना। 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ और करोड़ों से अब तो ये 7 समुंदर पार पूरा वायरल हो गया कोरोना की तरह से। अब तो योग का विस्तार, योग के बीज ऐसे फैल गए कि अब उसको उखाड़ नहीं पाएंगे सदियों तक, हजारों वर्षों तक। अब तो ये आगे फैलने ही वाला है। तो ऐसे हम अपनी शक्तियों का विस्तार करें, हम उनका गला ना घोटें, हम उनको कत्ल ना करें। हमारे पास प्रेम की शक्ति है, सबके अंदर प्रेम है, लेकिन 4 ही लोगों से करते हैं और वो भी सीमित हो गया। अब तो 4 की बजाय भी 2-3 पे ही आ गया, माता पिता को भी छोड़ दिया। अब तो पति पत्नी और बच्चे एक फैमिली बन गई। तो ये कत्ल करना है। हमारे पास प्रेम की शक्ति है, करुणा की शक्ति है, वात्सल्य की शक्ति है, मातृत्व की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, संबंधों की शक्ति है, परिवार की शक्ति है, धन की शक्ति है, सेवा की शक्ति है, समर्पण की शक्ति है, त्याग की शक्ति है। हम सब त्याग करते ही हैं, लेकिन केवल अपने बच्चों के लिए, केवल अपनों की खुशियों के लिए त्याग करते हैं। तो उसको आपको लिमिटेड नहीं रखना है। योग का मतलब है उसका विस्तार करना है। श्रद्धेय स्वामी जी ने अपने प्रेम का इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि देश में आज करोड़ों लोग और विदेशों में देखें तो कई करोड़ लोग स्वामी जी को ऐसे ही विश्वास करते हैं जैसे कोई अपने सगे माता पिता पे विश्वास करता है। कोई सगे अपने भाई बहन पे भी इतना विश्वास नहीं करता है। आकर के वो कहते हैं कि मुझे अलग से स्वामी जी को कुछ बताना है, अपने दिल का दर्द बताना है। इतना विश्वास व्यक्ति किस पे कर सकता है? या तो भगवान पे या किसी अपने अत्यंत निकट वाले व्यक्ति के ऊपर। और उन व्यक्तियों को लगता है कि स्वामी जी महाराज मेरे साथ तो एक अलग ही उनका संबंध है, सबसे क्लोज संबंध है मेरे साथ, सबको ऐसे ही लगता है। तो ये अपने प्रेम का विस्तार है। तो यहाँ सनत कुमार बता रहे हैं, नारद यदि आपको सुखी होना है ना, तो सबसे पहले आप अपनी वाणी को, जो इसमें दोष हैं उसको कंट्रोल करो और जो इसके गुण हैं उनका विस्तार करो। हमारे ज़्यादातर
समस्याएं वाणी से उत्पन्न होती हैं। देखो, जब हम हवन भी करते हैं ना, तो जब हम आचमन करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ओम वाक वाक। जब हम आचमन भी करते हैं हवन के समय तो हम ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, और फिर हम बोलते हैं ओम वांगम आस्यस्तु। वहाँ बोलते हैं वाक वाक, इधर बोलते हैं वांग में आस्यस्तु। तो ऊपर तो मस्तिष्क था, पहले तो मस्तिष्क की पूजा करनी चाहिए थी, इसको शुद्ध करना चाहिए था। उसके नीचे फिर आंखें हैं तो उनको शुद्ध करना चाहिए था, फिर नाक है उसको शुद्ध करना चाहिए था, चौथे नंबर पे वाणी को शुद्ध करना चाहिए था। लेकिन हमारे ऋषियों ने ये एक दो व्यक्ति के ऊपर रिसर्च नहीं किया। ये कोई किसी कमरे में बैठ करके या कहीं गंगा के किनारे बैठ करके नॉवल की तरह लिख दिए होंगे शास्त्र, ऐसा नहीं है। जैसे आज कोरोना के ऊपर कंट्रोल ट्रायल हो रहे हैं, तरह तरह की सर्च हो रही हैं, ऐसे जो ऋषियों ने जो वाक्य बोले हैं वो उन्होंने करोड़ों करोड़ों मनुष्यों के ऊपर रिसर्च करके तब उसका साइंटिफिक एक सॉल्यूशन हमें दिया है। वो ऐसे ही नहीं लिखे गए नॉवल की तरह से। तो जब ऋषियों ने ये कहा कि सबसे पहले तो वाणी पवित्र होनी चाहिए, तो इसका बहुत बड़ा इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि व्यक्ति के सामने समस्याएं तभी आती हैं, या तो वो वाणी से झूठ बोल देता है, तो फिर वो पत्नियां पकड़ लेती हैं, आप तो ऐसे कह रहे थे, मैं वहां गया था, आप तो वहां थे, झगड़ा शुरू हो गया। वाणी से कड़वा बोल देते हैं तो बोले अच्छा अब आपको ऐसे लगने लग गई क्या मैं, झगड़ा शुरू हो जाता है। झूठ बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, चुगली कर देते हैं। एक व्यक्ति की दूसरे के सामने जाकर के कुछ कह दिया, फिर वो कहता है आप तो उसके सामने मेरे बारे में ऐसे बोल रही थी। तो ये जितने भी झगड़े हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या वाणी के कारण होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी वाणी को कंट्रोल कर ले, अगर वो वाणी से सत्य बोलता है, वाणी से कम बोलता है, वाणी से मधुर बोलता है, वाणी से ऐसा बोलता है कि मुर्दे में भी जान आ जाए, जैसे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं। कुछ वाणी ऐसी होती हैं कि अच्छे भले बसे बसाए घर को तोड़ देती हैं। एक वाणी के कारण भाइयों में वैर विरोध हो जाता है, परिवार में, सगे संबंधियों में, माता पिता में। तो इसलिए वाणी का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरे रोग होते हैं जब हम उल्टा सीधा खाते हैं। ये काम भी जीभ ही करती है, वाणी ही करती है। जिह्वा दो काम करती है, बोलने का भी करती है, ये तो कर्मेंद्रिय, और चखने का भी करती है। तो इसको ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद हैं। आज भारत यदि इस बीमारी को फेस कर पाया तो इसका कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ खान पान में वो ऋषियों का सात्विक आहार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचा हुआ था। हमारे यहाँ लोगों की जो इम्यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं बूस्ट थी, कहीं ना कहीं उनके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, पावरफुल थी, इसलिए वो उसको झेल गई। दूसरे लोग जो कहीं पिज़्ज़ा खाते थे, बर्गर खाते थे, चाउमीन खाते थे और कहीं मांसाहार करते थे चाइना जैसे देशों में, वो उसको फेस नहीं कर पाई। तो ये वाणी से जो हम खाते हैं, क्या खाते हैं, किस भावना से खाते हैं, जो खा रहे हैं वो कैसी कमाई से आया है हमारे घर में, उसको कैसे खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, बहुत बहुत समस्याओं का सॉल्यूशन है केवल आहार। और आहार का काम करती है वाणी। इसलिए सनत कुमार ऋषि ने कहा सबसे पहले आप अपनी वाणी को कंट्रोल कर लें। तो हमें भी अगर आज के अपने दिन को योग युक्त जीवन आज का हमें अपना बनाना है तो हमें सुबह ही ये संकल्प कर लेना चाहिए। जब हम व्यायाम प्राणायाम करते हैं और योगिक जॉगिंग आदि करते हैं तो हम ये उस दिन संकल्प करें कि आज वाणी से ऐसा एक भी शब्द नहीं बोला जाएगा जिससे झगड़े हों, जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे मेरे जीवन में समस्याएं आएं। आज मुख से कुछ भी ऐसा नहीं खाया जाएगा जिससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति ना हो, जिससे मेरे शरीर में रोग आए। और आप देखेंगे कि चमत्कार दिखाई देगा आपको, 1 महीने में ही चमत्कार दिखाई देगा, केवल एक वाणी के ऊपर कंट्रोल करने से। वाणी के पीछे सुख और दुख छिपे होते हैं। ऐसे शब्द व्यक्ति बोल देता है कि समय तो बीत जाता है लेकिन दर्द खत्म नहीं होता है। ये वाणी की ही महिमा है।
और ऐसे शब्द कोई व्यक्ति बोल देता है कि वो व्यक्ति मुसीबत से तो निकल जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता है कि मैं बड़ी मुसीबत में था और उस समय इन्होंने मेरे को ये शब्द बोले, तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वहाँ नारद कहते हैं कि भगवान वाणी से भी बड़ा कुछ है क्या? इन्होंने कहा वाणी को ब्रह्म समझो, ब्रह्म की तरह से उपासना करो इसकी। तो बोले वाणी से भी बड़ा कुछ है क्या? तो बोले हाँ, वाणी से बड़ा है फिर मन, क्योंकि जो मन में चल रहा होता है, जो मैंने शुरू में उदाहरण दिया था कि आप कंप्यूटर में अपनी सॉफ्ट कॉपी को करेक्ट कर लें, फिर हार्ड कॉपी तो अपने आप ही करेक्ट ही निकलेगी। और यदि सॉफ्ट जो एप्लीकेशन है उसमें आपने करेक्शन नहीं किया तो आप हजारों कॉपी भी प्रिंट आउट क्यों ना निकाल लें, सब में मिस्टेक आएगी ही आएगी। तो यहाँ नारद से बता रहे हैं, सनत कुमार बता रहे हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो हम मन मन में सोच रहे हैं, कौन सा हमने उनको बोला थोड़े ही अभी, तो ये तो हम सोच ही रहे हैं। उनके पास जाएंगे तब तो हम मीठे मीठे शब्द ही बोलेंगे, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। तो ट्यूनिंग नहीं होती है हमारे विचारों की और मन की। और फिर ऐसा होता है कि कभी ना कभी ऐसी कोई सिचुएशन सामने आती है कि जो हमारे मन में चल रहा था वो वाणी में आ जाता है और अगला व्यक्ति उसको पकड़ लेता है। बोले मेरे को तो पहले ही पता था कि आपके भाव, आपके विचार मेरे प्रति कैसे हैं, तो आज पोल खुल गई ना। और जो व्यक्ति अपने मन में भी हमेशा सबका भला ही सोचता है, विचारों में भी बुरा आता ही नहीं है, उस व्यक्ति को कोई खतरा नहीं है। उसका नार्को टेस्ट करवा लें, उसको हिप्नोटिज्म में ले जाएं, कभी उससे कुछ भी बुलवा लें, आधी रात को भी कोई गलत शब्द उसके मुख से आ ही नहीं सकता है। तो जो भैया बता रहे थे कि हमें अपने मन को कैसे चलाना है, तो ये योग ही है। ये सारे साधन हैं हमारे पास। वाणी एक साधन है, माइंड एक साधन है, दृष्टि एक साधन है। अब आंखें देखने के लिए तो व्यक्ति पैदा होते ही बच्चा देखने लग जाता है, लेकिन वास्तविक दृष्टि 90 वर्ष में भी आती नहीं है। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? दिव्य दृष्टि। कई तरह की दृष्टि होती है ना, तो वो जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा तब तू मुझे सारे विश्व में देख पाएगा, उससे पहले नहीं देख सकता इन चर्म चक्षुओं से। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, दिव्य भाव में रहो, गुरु चेतना में रहो, ब्रह्म चेतना में रहो, सब जगह ब्रह्म को देखो। देखें कैसे? अभी तो ब्रह्म अपने अंदर ही नहीं दिखा, तो दूसरों में कैसे देखें हम? तो उसके लिए स्पेशल दृष्टि होती है। इस वाली दृष्टि से नहीं दिखेगा। इस वाली दृष्टि से तो राग द्वेष दिखेंगे। ये मेरे से प्रीति करने वाला है, ये झगड़ा करने वाला है, ये अहंकार करने वाला है, ये मेरा अपमान करने वाला है, ये सम्मान करने वाला, ऐसे दिखेगा उससे। तो वो दिव्य दृष्टि हमें योग से मिलेगी। तो दृष्टि सब कुछ कह देती है हमें। वाणी हमारी बहुत समस्याओं से हमें बचा लेती है। तो ये हमारे सारे साधन हैं। तो मैं ये पूरा प्रसंग आपको, आप यदि इसको सुनना चाहें तो इसको हम YouTube पे डाल देंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ सिलेबस में लगा हुआ है और मैं यहाँ रोज MA के विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ। और उसका हम कभी कभी तो Facebook भी लाइव कर देते हैं, वरना YouTube पे सब मिलेगा आपको। तो मैं अभी एंड में आती हूँ क्योंकि टाइम कम है, अपना समय हो रहा है। अभी एंड में जा कर के उन्होंने बताया, बीच में यही है कि जो हमारे बाहर के साधन हैं, हमारे मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां, संकल्प, भाव, इन सब को हमें ब्रह्म समझ करके इनको प्योर करना है। और बाहर की जो शक्तियां हैं, सूरज, चांद, पृथ्वी, वायु, नक्षत्र, जल, अन्न, ये सब जितनी भी शक्तियां हैं ये सब भी ब्रह्म ही हैं। तो इन सब का हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। साधनों का सदुपयोग। मेरे पास व्यक्तिगत रूप से भी साधन है और ये सारी सृष्टि में भी मेरे सामने साधन है। अब गुरुजनों का भी कोई सदुपयोग कर लेते हैं तो कोई दुरुपयोग भी कर लेते हैं, मतलब उनका नाम लेकर के कुछ उल्टे पाल्टे काम कर देते हैं। हमारे यहाँ अभी भारत में बहुत वो चल रहा है, धोखाधड़ी। स्वामी जी का नाम लेके कुछ लोग कोरोनिल के लिए पैसे जमा करवा लेते हैं। तो ये एक दुरुपयोग हो गया किसी के नाम का। उसका सदुपयोग करके वो व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा सकता था सात्विकता के साथ, लेकिन वो धोखाधड़ी करके ना खुद को सुख दे पाता है ना दूसरे को सुख दे पाता है। तो इसका एंड ये है इस प्रसंग का। वहां पर सनत कुमार जी नारद को कहते हैं कि नारद केवल बातें बातें मत कर, बात करने से कुछ नहीं मिलेगा।
वो ज्ञान की बात बात कर रहा है नारद। बोले केवल बातें मत करो, अभी सत्य की खोज करो। तो बोले जी आप ही बताओ सत्य कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा। बोले सत्य तब मिलेगा जब आपके अंदर श्रद्धा पैदा होगी, श्रद्धा से सत्य मिलता है। और उससे भी पहले जब आपके अंदर ये ज्ञान होगा, विज्ञान होगा कि सत्य अच्छा होता है, तो बोले जी उस विज्ञान के लिए क्या करूं। बोले उसके लिए मनन करो। जो मनन करता है उसको ज्ञान होता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्यों करूं। आप योग भी कर रहे हैं तो आप अपने अंदर क्वेरी करो कि मैं योग क्यों कर रहा हूं। छोटा बच्चा क्यों खुश रहता है, क्योंकि बहुत इंक्वायरी करता है दिन भर। वो कहता है कि ये पक्षी ऐसे क्यों उड़ते हैं, ये बादल ऐसे क्यों भाग रहे हैं, ये पेड़ हरे क्यों हैं, ये गाय घास क्यों खाती है, और ये ग्रीन घास खा के व्हाइट दूध क्यों देती है। पूरे दिन पूछता रहता है बच्चा। और बड़े लोग वो झुंझलाते हैं, बोले ठीक है जैसा भी है देख लेना। तो उनको उत्तर देने में भी परेशानी होती है। तो जब हम पूरी हर वस्तु में उस ब्रह्म की क्वेरी करते रहते हैं, उसकी हम खोज करते रहते हैं, तो फिर हमें नया नया मिलता रहता है और वो फिर हमें बहुत अच्छा लगता है नया नया प्राप्त करना। तो इसलिए वहां पर सनत कुमार ने कहा कि तुम मनन करते रहो। जो मनन करता है उसको ज्ञान हो जाता है। बोल जी मनन कैसे करूं, वो मति नहीं है मेरे पास। तो बोले मति के लिए तो फिर तुम श्रद्धा करो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप श्रद्धावान बनोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, मति मिलेगी। बोले जी श्रद्धा कैसे हो मेरी, श्रद्धा तो होती ही नहीं है। बोले श्रद्धा तब होगी जब आपकी निष्ठा होगी। निष्ठा का मतलब होता है एक निश्चित विचार। जब आपने सोच लिया योग करना है, वेट घटाना है, ये आपकी निष्ठा है योग के प्रति, तो फिर वेट घटेगा। आपने सोच लिया कि मुझे ये रोग मिटाना है, तो रोग मिटेगा, फिर उसको कोई हटा नहीं सकता है। बोल जी निष्ठा कैसे प्राप्त करूं, निष्ठा कैसे हो, निष्ठा नहीं हो रही है मेरी। तो उन्होंने कहा निष्ठा तब होगी जब आप काम करोगे। कृति निष्ठा तब होती है, आप केवल योग के उपदेश सुनते रहें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से और करें नहीं योग, तो योग के प्रति निष्ठा पैदा नहीं होगी। जब आप करना शुरू कर देंगे कपालभाति, योगिक जोगिंग, योगासन, तो फिर आपकी निष्ठा बन जाएगी उसके प्रति और उस निष्ठा से आपकी श्रद्धा बन जाएगी। तो बोले जी मैं करूं कैसे। पूरे दिन भर जो भी कर्म करता हूं उनको मैं योगी कर्म बनाऊं कैसे, उनको मैं यज्ञमय कर्म बनाऊं कैसे, उनको मैं भक्ति भाव से करूं कैसे, जो मैं कर्म करता हूं उनको कर्म योग बनाऊं कैसे, कैसे करूं। तो वे उत्तर देते हैं कि काम व्यक्ति तब करता है जब उसको सुख मिलता है। अगर आपको योग करके सुख नहीं मिलेगा तो आप अगले दिन योग नहीं करेंगे। एक दिन योग करते हैं तो शरीर में कुछ हल्कापन महसूस होता है, इसलिए अगले दिन आप योग कर पाते हैं फिर। और फिर करते करते निष्ठा बन जाती है, और उस निष्ठा से जब रोग दूर होते हैं तो फिर श्रद्धा बन जाती है, फिर सारी चीजें आने लगती हैं। इसलिए महाभाष्य में भी ये बात बताई, महर्षि पतंजलि ने उपनिषद में भी यही बात बताई। तो देखो हम सुख की खोज से हमने शुरू किया था कि हम सुखी होना चाहते हैं तो क्या करें। तो वाणी से शुरू किया और फिर वो पूरा एक लंबा प्रसंग, और लास्ट में जाकर के कह दिया कि जिस कृति से सुख मिलता है तो व्यक्ति कर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो बोले जी सुख क्या है। बोले यो वै भूमा तत्सुखम। जो विराट है, जो बड़ा सोचता है, जो बड़ी सेवा करता है, जो उदार भाव रखता है अपने हृदय में। बड़ा आदमी वो जिसके विचार बड़े, बड़ा आदमी वो जिसका हृदय बड़ा है। नहीं तो कितने लोगों के, कितने राजा रानियां आए, कितने धन थे उनके पास, आज कोई नाम तो जानता नहीं है उनका, लेकिन जिन लोगों ने त्याग किया, जिन्होंने तपस्या की, जिन्होंने समर्पण किया, जिन्होंने सेवा की, वो मर कर के भी अमर हो जाते हैं। तो खैर ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है उपनिषदों का तो, और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इसको भी बहुत सरल कर दिया है। तो उसके माध्यम से हम यूट्यूब के माध्यम से या वैदिक चैनल के माध्यम से हम उसको बहुत विस्तार से भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन ये अंदर की जो यात्रा बताने वाले जो ग्रंथ हैं, जैसे कि गीता है, रामायण है,
उपनिषद हैं, दर्शन हैं, ये इतनी इंटरेस्टिंग विद्या है कि एक बार व्यक्ति यदि अंदर जाने के लिए मन बना ले और एक कदम भी आगे बढ़ा ले, फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और जो व्यक्ति खुद अपने आप में सुखी है, प्रसन्न है, तो फिर वो निश्चित रूप से जाने या अनजाने में इस विश्व में भी, पूरे ब्रह्मांड में भी वो खुशियां ही बिखेरता है। इसलिए आपको देश की भी सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है, तो आप हमें पहले अपने आप को, पहले अपनी सेवा करनी है। अपने आप को पहले योग युक्त ट्रेनिंग दे करके बनाना है, अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को। और फिर आप यदि एक कोने में बैठ करके भी सुंदर जीवन जीते हैं तो आप इस यूनिवर्स का एक पार्ट है ना, तो एक पार्ट को तो आपने शुद्ध कर ही दिया, तो बस बहुत है। तो संसार से जाते समय हंसते हुए जाएंगे। तो ऐसे ही हम सब भाई बहन अपने जीवन को, जैसा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं, जैसा पूज्य आचार्य श्री जी बताते हैं, वैसा ही अपने जीवन को बनाते हुए और अपना सुख अपने ही जीवन में और आज ही उसको पेंडिंग नहीं करना, खुशियों को, सुख को। हम संध्या करते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं लास्ट में, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भवेन्नः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हमें आज मिल जाए, अभी संध्या करते करते ही। तो भूमा वाला सुख हमें आज मिल जाए, अभी इसी सेशन में, क्योंकि बड़ा सोचते ही सुखी होंगे हम। तो हम अब आज यही संकल्प लेकर के उठें इस सेशन से कि हमें अपने आप को भी एक योगी आत्मा बनाना है, एक योग युक्त जीवन अपना भी बनाना है। और मुझे देख करके भले ही 10 ही लोग बनाएं, मुझे दूसरों को भी ऊंचा उठाने में, उनका हाथ पकड़ करके ऊपर लाना है, उसका सहयोग करना है। कभी किसी को नीचे नहीं गिराना है, किसी को टॉन्टिंग नहीं करनी है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप और हम सब, हमें ऐसे गुरु मिले हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए योग हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ओम।